Dear students, we have discussed first sum of exercise 3.4 in previous lecture. तो सेकंड सम आपको वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, उनसे पहले में इक्वेशन बनानी है, देन उन इक्वेशंस को सोल्व करना है। पिछले एक्सरसाइज में मैंने किया था, बट वहां पे जो सॉल्यूशन हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था, आज हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट सम देखिए, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. देखिए, जब भी कोई सम फ्रैक्शन से रिलेटेड आता है तो आप सबसे पहले मानेंगे लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन x, डिनोमिनेटर होगा y और देन फ्रैक्शन होगी x अपॉन y। जब भी कोई फ्रैक्शन का सम आ जाए, इतना काम आपको सबसे पहले कर देना है जब सम थर्ड चैप्टर से रिलेटेड हो। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, में क्या कहा गया है, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया जाए, x में 1 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर से y 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो y -1, a fraction reduces to 1, it is equal to 1, mean 1 upon 1, cross multiply, x plus 1 is equal to y minus 1, then x minus y is equal to जाएगा -1 minus 1, x minus y is equal to -2, equation first. According to second condition, में क्या है, कहते हैं कि केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया जाए, न्यूमरेटर को नहीं छेड़ना, एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन बिकम्स 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x is equal to y plus 1, then 2x minus y is equal to 1, इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन हमारी x y minus y is equal to -2, दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर दें। कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है तो माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल, x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट करोगे, सपोज फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन की हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, x की जगह 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस वाई इज इक्वल टू -2 माइनस 3 दैट इज -5, देन y इज इक्वल टू 5। तो आ गया हमारे पास कि x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5। देन x हमने माना था न्यूमरेटर, तो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर होगा 3, डिनोमिनेटर होगा 5 और फ्रैक्शन हो जाएगी 3 अपॉन 5। अब आप वेरीफाई कर सकते हैं, 3 अपॉन 5, न्यूमरेटर में 1 ऐड करें, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करें, 3 प्लस 1 और 5 माइनस 1 दैट इज 4 अपॉन 4 यानी 1। केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हो तो फ्रैक्शन बढ़ जाएगी 3 अपॉन 6 दैट इज 1 अपॉन 2। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो सम हमारा सही। सेकंड पार्ट, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are they? Are Nuri and Sonu now? हमें नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज चाहिए तो हम मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी दैट इज x years, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू दैट इज y years। अब कहते हैं 5 साल पहले, देखो मैं सारा लिखूंगा नहीं, आपको लिखना है बिफोर 5 years एज ऑफ नूरी x minus 5, बिफोर 5 years एज ऑफ सोनू y minus 5। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या कहा गया है कि 5 years बिफोर, ये दोनों की 5 years बिफोर की एज, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा x minus 5 is equal to 3y minus 15, then x minus 3y
is equal to -10, इक्वेशन फर्स्ट। आफ्टर 5 इयर्स आपको लिखना है, आफ्टर 5 इयर्स सॉरी आफ्टर 10 इयर्स, 10 इयर्स लेटर कहा गया है, तो आफ्टर 10 इयर्स एज ऑफ नूरी x plus 10, एज ऑफ सोनू y plus 10, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या कहते हैं कि नूरी की एज सोनू की एज की डबल होगी, तो सोनू वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा x plus 10 is equal to 2y plus 20, then x minus 2y is equal to 10। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दें, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, दोनों को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 50 और y की वैल्यू आ जाएगी 20। ओके, इट मींस x हमने क्या माना था नूरी की एज, तो नूरी की एज होगी 50 इयर्स और सोनू की एज होगी 20 इयर्स। आप वेरीफाई कर सकते हैं, 5 साल पहले नूरी की एज क्या थी 45, सोनू की 15, 15 3 जा 45, 3 टाइम्स है, यही कंडीशन है। 10 इयर्स लेटर नूरी की एज क्या होगी 60, सोनू की क्या होगी 30, 30 2 जा 60, यही कहा गया है कि उसकी एज डबल हो जाएगी। तो इस तरह से हर सम को आप साथ साथ चेक कर सकते हैं कि हमने जो सॉल्यूशन किया है वो सही है या नहीं है। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो हमारा सम सही है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तो सम सही नहीं। थर्ड पार्ट देखिए, सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। देखिए जब भी कोई 2 डिजिट का नंबर आता है तो नंबर इस तरह से बनता है, वंस प्लेस टेंस प्लेस। इन दो प्लेस से बनकर के 2 डिजिट का नंबर बनता है, तो हम वही मानेंगे। लेट वंस प्लेस डिजिट that is x, tens place digit that is y, और इस तरह से जो नंबर बनेगा नंबर सो फॉर्म, दैट इज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नंबर कैसे बनेगा। देखिए जब वंस डिजिट और टेंस डिजिट हमें गिवन है तो उनसे जो नंबर बढ़ता है उसमें वंस प्लेस टेंस प्लेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे सपोज वंस डिजिट 2 है, टेंस डिजिट 5 है, तो 5 नंबर बना हमारा 52, अब 5 प्लस 2 तो 52 नहीं होता। ओके, तो ये 52 कैसे आता है, इसके लिए टेंस प्लेस को 5 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1 होता है, बट मल्टीप्लाई बाय 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 5 या 50 प्लस 2 तब बनता है 52। यानी नंबर बनाने के लिए हमें टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और वंस प्लेस को वैसे तो 1 से मल्टीप्लाई होता है, बट मल्टीप्लाई बाय 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, उसको हम एज इट इज लिख सकते हैं। तो नंबर होगा 10y प्लस x। ध्यान रखें टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर obtained on reversing the digit या interchanging the digit, that is equal to जाएगा 10x plus y, क्योंकि जैसे हमारा नंबर 52 है, अगर 52 के हम डिजिट रिवर्स कर दें तो नंबर बढ़ जाएगा 25। अब 25 क्या हुआ 2 इंटू 10 प्लस 5, यानी 2 तो ये 10 के साथ आ गया और 5 2 वाली जगह पर चला गया, तो वही बात यहां पर होगी, x तो 10 के साथ आ जाएगा और y आगे चला जाएगा। अब कंडीशन बढ़िए क्या क्या है। फर्स्ट कंडीशन कहते हैं कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन दोनों डिजिट का सम 9 है, x plus y is equal to 9, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड कंडीशन 9 टाइम्स दिस नंबर, सेकंड कंडीशन ये जो नंबर था हमारा 10y plus x, इसका 9 टाइम्स इक्वल है डिजिट को रिवर्स करने पर जो नंबर आता है उसका 2 टाइम्स, तो जाएगा 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y।
तो 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये बचेगा 88y माइनस 11x इज इक्वल टू 0। 11 से डिवाइड कर दें तो 8y माइनस x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन आई हमारी, एक इक्वेशन है 8y माइनस x इज इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन है x प्लस y इज इक्वल टू 9। इट कैन बी रिटन एज y प्लस x इज इक्वल टू 9। इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व कर देंगे। दोनों इक्वेशंस को सोल्व करोगे तो आपका x तो आ जाएगा 8 और y आ जाएगा 1। देन x हमने क्या माना था, वंस प्लेस डिजिट दैट इज 8। y हमने क्या माना था, टेंस प्लेस डिजिट दैट इज 1। देन नंबर क्या होगा, 10 into 1 plus 18, sorry 10 into 1 plus 8 that is equal to 18। तो आपका नंबर होगा 18। या इसको आप यूं लिख सकते हैं, वंस प्लेस टेंस प्लेस। वंस प्लेस है 8, टेंस प्लेस है 1, तो नंबर क्या होगा 18। अब आप चेक कर सकते हैं, दोनों डिजिट का सम 8 प्लस 1 9, यही कहता है। देन 18 का 9 टाइम्स वो होता है 162। डिजिट को रिवर्स कर दोगे तो नंबर आएगा 81। 81 का 2 टाइम भी होता है 162। यही दोनों कंडीशन है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हमारा क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट, बड़ा आसान सा समय, बहुत इजी है। मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। बैंक में गई, 2000 रुपीज उसको निकलवाने हैं। उसने कैशियर से कहा कि मुझे या तो ₹50 नोट्स चाहिए या ₹100 नोट्स चाहिए। कैशियर ने उसको टोटल 25 नोट्स दे दिए। बताओ उनमें कितने 100 रुपीज के नोट्स थे और कितने 50 रुपीज नोट्स थे। तो जो हमारे से पूछा गया है वही हम मान लेंगे। लेट नंबर ऑफ ₹100 notes that is x, number of ₹50 notes that is y। अब पहली कंडीशन है कि टोटल नोट 25 थे, इट मींस x प्लस y इज इक्वल टू 25, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड कंडीशन है कि टोटल रुपए 2000 थे। अब देखिए 100 रुपए का एक नोट हो तो हमारे पास 100 रुपए होंगे, 100 रुपए के दो नोट हैं तो हमारे पास होंगे 200 रुपए, यानी 200, 100 मल्टीप्लाई बाय 2। 3 नोट है तो 100 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 300, और x नोट है तो 100 मल्टीप्लाई बाय x दैट इज 100x। तो x नोट में कितने रुपए होंगे 100x। 50 रुपीस के y नोट्स हैं तो कितने रुपए होंगे 50y, और टोटल रुपए हैं कितने 2000। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर दें। इस पूरी इक्वेशन को 50 से डिवाइड किया जा सकता है, 50 से डिवाइड कर दें 2x प्लस y इज इक्वल टू 40। इसको आप इक्वेशन सेकंड कह सकते हैं, या अगर इसको सेकंड नंबर दे दिया है तो इसको आप थर्ड भी कह सकते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को आप मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करोगे तो x आ जाएगा आपका 15 और y आ जाएगा आपका 10। इट मींस उसको 100 रुपए के नोट मिले हैं 15 और 50 रुपए के नोट मिले हैं 10। अब आप चेक कर सकते हो, 15 प्लस 10 25 टोटल नोट। अब 15 नोट्स है ₹100 के तो कितने हो गए ₹1500। 10 नोट्स है ₹50 के कितने रुपए हो गए 500। 1500 प्लस 500 दैट इज 2000। both conditions are satisfied, therefore the question is right। any library has a fixed charge for first 3 days। लाइब्रेरी बुक रेंट पर देती है, फर्स्ट 3 डेज के लिए चार्ज फिक्स है, देन पर डे चार्ज लगता है 3 दिन के बाद। अगर कोई 7 दिन तक किताब रखता है तो ही हैव टू पे ₹27, और कोई 5 दिन रखता है तो ही हैज टू पे ₹21। बताओ फिक्स चार्ज कितना है और एडिशनल पर डे चार्ज कितना है। तो मान लेते हैं लेट फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज ₹x, पर डे चार्ज ₹y।
अब कहते हैं कोई 7 दिन किताब रखता है, तो चार्ज फॉर 7 डेज। देखिए x रुपए तो लगने लगने। अब 7 दिन में से 3 दिन का चार्ज तो इन x में आ गया, उसको कितने दिन का पे करना पड़ेगा? 4 दिन का, और उन 4 दिन का चार्ज होगा फॉर y एंड इट इज इक्वल टू ₹27। चार्ज फॉर 5 डेज, x रुपीस तो पे करने ही करने, एक्स्ट्रा चार्ज कितने दिन का पे करना पड़ेगा? 2 डेज का। 5 में से 3 का तो फिक्स x, 2 डेज का चार्ज होगा 2y, इट इज इक्वल टू ₹21। ये दो इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। x के जो कोफिशिएंट्स है वो ऑलरेडी इक्वल है, तो दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर देते हैं, x से x कैंसिल, 4y minus 2y, 2y is equal to 6, then y is equal to 3। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, सपोज फर्स्ट में करते हैं x plus 4 into 3 is equal to 27, then x is equal to 27 minus 12, that is 15। अब x हमें क्या माना था? फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज होगा ₹15 और पर डे चार्ज होगा ₹3। यही हमारे से पूछ रहे हैं। ओके, इसी के साथ ये एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट।